फेमिनिज्म, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो क्वेश्चन आने होते हैं। तो ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। और चूंकि मेरा एक्सपर्टी भी इसी टॉपिक से है, मुझे पीएचडी भी इसी थीम पे करना है, तो मैंने ट्राई किया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने बुक पढ़ा है और जो मुझे फैक्ट्स आते हैं सारे इसमें इंक्लूड किया जाए, जिससे आपके मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस बन पाएँ। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें आपका क्वेश्चन मिस हो। सो जो फेमिनिज्म टर्म है उसको कॉइन किया था चार्ल्स फ्यूरियर ने। ये पूछ सकता है कि फेमिनिज्म टर्म किसने कॉइन किया है। अब देखते हैं फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है। सो आपने सोसाइटी में देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि मेल और फीमेल में इक्वलिटी नहीं है। जो राइट्स मेल के पास हैं, जो फ्रीडम मेल्स के पास हैं, वो सारी फ्रीडम फीमेल के पास नहीं है। उनको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है उसी सेम काम को करने के लिए। तो उसी राइट को पाने के लिए फीमेल ने जो मूवमेंट चलाया या फिर जो फाइट किया उसके अगेंस्ट में, उस टर्म को बोलते हैं फेमिनिज्म। मीन्स वुमेन्स के एक्सप्लॉयटेशन को स्टडी करना और उनकी राइट्स की बात करना। हालांकि बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है इस टॉपिक से रिलेटेड, और जो लोग इनडायरेक्टली पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ आर्गूमेंट्स भी बहुत सारे हैं। बट चूंकि इस वीडियो का मोटिव है कि आपको मैक्स टू मैक्स ऐसी फैक्चुअल नॉलेज दी जाए जिससे आपका एमसीक्यू बन जाए, तो हम मेजरली इसी फोकस करते हैं। थिंकर है थॉमसन, जो डिफाइन करते हैं फेमिनिज्म को कि फेमिनिज्म एम्स टू एक्सपोज द रियलिटी ऑफ मेल डोमिनेशन while struggling for a world where women are recognized as human beings in their own right। तो ये भी वही बात करते हैं कि फेमिनिज्म का काम है मेन डोमिनेशन को एक्सपोज करना, कि कैसे मेल लोग फीमेल को डोमिनेट करते हैं। नेक्स्ट थिंकर है बेल हुक्स। उनकी बुक है फेमिनिस्ट थ्योरी फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो आपको याद रखना है। इनका डेफिनेशन है फेमिनिज्म का कि सिंपली पुट फेमिनिज्म इज अ मूवमेंट टू एंड सेक्सिज्म, सेक्सिस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन। तो ये एम्फसाइज करती हैं सेक्सिज्म पे और सेक्सिस्ट एक्सप्लॉयटेशन पे। अब सेक्सिज्म होता क्या है? सेक्सिज्म का मतलब होता है सिंपली कि ऐसा सोशल सिचुएशन, मतलब ऐसा सामाजिक स्थिति जिसमें मेल फीमेल के ऊपर डोमिनेट करता है, चाहे वो प्राइवेट में और चाहे वो पब्लिक में। और ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि फीमेल इन्फीरियर होती हैं मेल से। नेक्स्ट थिंकर है क्रिस्टाइन डे पिजान। इनकी बुक है द बुक ऑफ द सिटी ऑफ वुमेन। शायद फेमिनिज्म के बारे में पहली बार इन्हीं थिंकर ने बात किया था अपनी बुक में। ये जो भी मेरे कंटेंट हैं ये ऑथेंटिक सोर्स से हैं, मतलब ईपीजी पाठशाला या फिर इग्नू से हैं। तो अगर आपको लगे कि मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ तो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि ये मुझे गलत लग रहा है। मैं एक बार क्रॉस चेक करूँगा और फिर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब चूंकि हम फेमिनिज्म का बात करते हैं तो पैट्रियार्की आता ही आता है। अब देखते हैं पैट्रियार्की का मतलब क्या होता है। तो पैट्रियार्की जो वर्ड है, इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड पैट्रिया से हुआ है और इसका मतलब होता है, पैट्री का मतलब होता है फादर और आर्च का मतलब होता है रूल। मीन्स फादर का रूल मीन्स मेल का रूल, उसको बोलते हैं पैट्रियार्की, जहाँ पे डोमिनेशन मेल का हो, फीमेल को इन्फीरियर समझा जाता हो। अब एक फैलेसी यूज करते हैं पैट्रियार्की वाले अपने आप को डिफेंड करने के लिए और फीमेल का ब्रेन वॉश करने के लिए। जब भी कभी वुमेन डे आएगा या फिर मदर डे आएगा तो आप नोटिस करेंगे फेसबुक पे जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं या फिर जिनका पैट्रियार्कल माइंडसेट होता है, वो लगाते हैं अपने स्टेटस पे कि कितनी केयरिंग होती हैं, कितनी नर्चरिंग होती हैं, मदरहुड का फीलिंग दिखाते हैं उनके अंदर। और वो दिखाते हैं कि फीमेल जो होती हैं वो बच्चे पैदा करने के लिए और बच्चे को पालने के लिए होती हैं इनडायरेक्टली। तो इस तरीके से फैलेसीज का यूज़ किया जाता है फीमेल को दबाने के लिए। एक फैक्ट है 73% जो वीमेन होती हैं वो बच्चा पैदा करने के बाद अपनी जॉब छोड़ देती हैं। मीन्स हर 100 में से 73 महिला शादी के पहले तो जॉब कर पाती हैं, बट जब शादी होगी और बच्चे पैदा होंगे तो उनको जॉब छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे आर्गूमेंट देते हैं कि तो बच्चे कौन पालेगा, सोसाइटी में लड़ाई हो जाएगी। तो इनका पूरा कहना है कि सोसाइटी का जिम्मा सारा फीमेल के ऊपर है, हमारा कोई काम नहीं है, हम बाहर जाएंगे, ऐसो आराम करेंगे और अपनी जॉब करेंगे। फीमेल को जॉब करने का अधिकार नहीं है, ये खुद तो बच्चे नहीं पाल सकते हैं, बच्चे पालने का पूरा जिम्मा फीमेल के ऊपर होता है। मीन्स परिवार केवल फीमेल हैंडल करेगी। इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी की हालत ऐसी है। एक बार मैं ऐसे ही यूट्यूब पे कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें दिखा रहे थे कि मेल कितना स्ट्रगल करते हैं, बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, पैसा लेके आते हैं, और फीमेल केवल घर में रहती हैं, केवल टीवी देखती हैं, मौज करती हैं, एंजॉय करती हैं, सारा हार्डवर्क बाहर का मेल करते हैं। तो इसके दो आर्गुमेंट होते हैं। पहला, फीमेल को बाहर काम करने से रोकता कौन है? हमारे मेल लोग ही रोकते हैं। उनको लगता है कि बाहर सिक्योरिटी नहीं है, बाहर कुछ हो जाएगा तो तुम घर पे रहो। और दूसरा, मैं मेल से पूछना चाहूँगा कि आप फीमेल बनना चाहेंगे जिनको हमेशा घर में कैद रहना पड़े, बाहर ना जाना पड़े, ना कुछ सोसाइटी के बारे में पता हो, ना उनका मानसिक विकास हो पाए, ना उनका शारीरिक विकास हो पाए। एक ऐसा शेर जिसको आप सोने के पिंजरे में कैद करना चाहते हो और उसके बाद आप बोलते हो काफ़ी इंजॉय कर रहा है। एनीवे, टॉपिक पे आ जाते हैं। एक और फैक्ट है
फीमेल के अंदर एनीमिया का रोग होता है। अक्सर आप गवर्नमेंट को देखते होंगे कि इसके खिलाफ कैंपेन चलाती है, एनीमिया मुक्त भारत, जिसमें आयरन की गोली दी जाती है फीमेल को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे गाँव में सिखाया जाता है कि पहले जब सारे घर के लोग खाना खा लेंगे तो महिलाएं खाना खाएंगी, तो खाना सही से बचता नहीं है, उनको न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, तो वो शिकार हो जाती हैं एनीमिया का। अगर थॉट्स के बारे में और जानना है आपको, मैं यहाँ पे उतना डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, तो आचार्य प्रशांत का एक चैनल है जो कि स्पेशली डेडिकेटेड है फीमेल के लिए, शक्ति नाम है चैनल का, सर्च करिएगा आप आचार्य प्रशांत शक्ति चैनल, तो उसमें फीमेल के बारे में सारी बातें की गई हैं। यहाँ से मैं पूरा फोकस करूँगा फैक्चुअल चीज़ों पे। हमारे थिंकर हैं डेरी स्पेंडर, जिनकी बुक है मैन मेड लैंग्वेज। वो बताती हैं कि कैसे जो हमारी सोसाइटी है वो भाषा में भी मेल डोमिनेटेड है। जो मेन चीज़ें हैं वो पुलिंग होती हैं। पुलिंग और स्त्रीलिंग शायद आप समझते होंगे, तो ये बात करती हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर 1 पे आता है लिबरल फेमिनिज्म। ये मेजरली बात करता है जेंडर इनइक्वालिटी का। WID वुमेन इन डेवलपमेंट इससे संबंधित है। अगर कभी पूछा जाए कि वुमेन इन डेवलपमेंट किससे संबंधित है, तो वो होगा लिबरल फेमिनिज्म से। सबसे पहले इन्होंने ही वीमेन सफ्रेज मीन्स राइट टू वोट का और महिलाओं के लिए वोटिंग राइट मांगे थे। तो 3 फैक्ट मिल गए हमें। जेंडर इनइक्वालिटी का बात कौन करता है? लिबरल फेमिनिज्म। WID किससे संबंधित है? लिबरल से। और वीमेन सफ्रेज का बात कौन करता है? लिबरल फेमिनिस्ट। 4 बुलेट पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे बताया है कि इनका क्या मेन डिमांड होता है कि ये लोग अचानक से चेंज नहीं चाहते हैं धीरे धीरे इन्हें अधिकार मिल पाए सोसाइटी में, और एक्सट्रीम डिमांड नहीं करते हैं, छोटे छोटे अधिकार का बात करते हैं कि वोटिंग का राइट मिल जाए, इनको लीगल राइट्स मिल जाएं। तो ऐसे रिफॉर्म्स जो धीरे धीरे हों, ग्रेजुअल मैनर में हों, वो संबंधित है लिबरल फेमिनिस्ट से। यहाँ पे एक लाइन है, दे डू नॉट कॉल फॉर एन ओवरथ्रो ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसको ओवरथ्रो करने का बात नहीं करते हैं, बोलते हैं हल्का फुल्का मूल चूल परिवर्तन करने की बात है, जड़ से उखाड़ने का बात नहीं करते हैं। जो इस फेमिनिस्ट थॉट का ओरिजिन है वो रिलेटेड है मैरी वुलसनक्राफ्ट से, जिनकी बुक है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, 1792 में लिखी गई थी। आपको इसको याद रखना है। अब हम देखते जाएंगे कि लिबरल फेमिनिस्ट के कौन कौन से थिंकर हैं और उनकी बुक कौन कौन सी हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल, ये भी लिबरल थे, और इनकी बुक है द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, 1869। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट थिंकर है बेट्टी फ्रीडन, इनकी बुक है द फेमिनिस्ट मिस्टीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट थिंकर है जिला आइजनस्टाइन, इनकी बुक है द रेडिकल फ्यूचर ऑफ लिबरल फेमिनिज्म। नेक्स्ट थिंकर है हैरियट टायलर, इनकी बुक है इनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ वीमेन। तो हैरियट टायलर और जॉन स्टुअर्ट मिल दोनों हस्बैंड वाइफ थे, मीन्स हैरियट टायलर जॉन स्टुअर्ट मिल की वाइफ थी। ये सारे थिंकर थे लिबरल फेमिनिज्म से, और उनके थॉट्स हमने देख लिए। नेक्स्ट थिंकर है मार्क्सिस्ट। अब मार्क्सिस्ट नाम आता है तो हम समझ जाते हैं किसका बात करेंगे ये लोग बात करेंगे कैपिटल का। इनका मेन फोकस होगा कैपिटल पे, मीन्स पूंजी पे। किसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वही डोमिनेट करेगा। ये संबंधित है WAD वुमेन एंड डेवलपमेंट से। लिबरल थे वुमेन इन डेवलपमेंट, मीन्स डेवलपमेंट में वुमेन की क्या हिस्सेदारी होगी, और ये संबंधित है वुमेन एंड डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट के साथ साथ, डेवलपमेंट में नहीं, डेवलपमेंट के साथ साथ वुमेन की क्या हिस्सेदारी होगी, इसकी बात ये करते हैं। जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थे वो बिलीव करते हैं कि जो भी वुमेन का ऑपरेशन हो रहा है, मीन्स जो सताई जा रही हैं, उसका मेन कारण है कैपिटलिज्म, मीन्स पूंजीवाद। ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी हमारे पास रहेगी तो हम ज़्यादा डोमिनेट कर पाएंगे, और वही लीड करता है इनइक्वालिटी की तरफ। अब इसके थिंकर्स और उनकी बुक नेम देख लेते हैं। फ्रेडरिक इंगल्स है सबसे पहले, उनकी बुक है द ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी आपको याद रखनी है। और एक कैंपेन था हाउस वर्क फॉर वेजेस कैंपेन, जो इनिशिएट किया गया था मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट द्वारा। तो पूछ सकता है कि हाउस वर्क फॉर वेजेस किस फेमिनिस्ट थॉट का कैंपेन था। नेक्स्ट थिंकर है केट मिलेट, इनकी बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट थिंकर है मार्क्सिस्ट के एमा गोल्डमैन, द ट्रैफिक ऑफ वीमेन। नेक्स्ट थिंकर है लिलियन रॉबिन्सन, इनकी बुक है सेक्स, क्लास एंड कल्चर। नेक्स्ट थिंकर है मिशेल बैरेट, इनकी बुक है विमेंस ऑपरेशन टुडे। नेक्स्ट थिंकर है पैडी क्विक, इनकी बुक है द क्लास नेचर ऑफ विमेन ऑपरेशन। और लास्ट थिंकर है मार्गरेट बेंसन, इनकी बुक है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ विमेंस लिबरेशन। ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट यूज करती हैं रिजर्व आर्मी का, जो कार्ल मार्क्स दिया हुआ था, उसको फीमेल पर्सपेक्टिव में, कि कैसे फीमेल को एक रिजर्व आर्मी के रूप में रखा जाता है। मीन्स जब तक मेल काम कर रहे हैं ठीक है, अगर मेल हमारे पास नहीं हो पाए, वो कहीं चले गए वॉर लड़ने या फिर कोई प्रोटेस्ट कर दिया, तो ये लोग वुमेन को बुलाते हैं, अपने काम पे रखते हैं, और जैसे ही फिर से मेल वापस आते हैं, फीमेल्स को फिर से बाहर कर दिया जाता है। तो मार्गरेट बेंसन बोलती हैं कि फीमेल को रिजर्व आर्मी के रूप में यूज करते हैं। ये सारे मार्क्सिस्ट थिंकर थे। कई बार पूछता है कि इनमें से कौन कौन से थिंकर मार्क्सिस्ट से जुड़े हुए हैं या फिर लिबरल हैं,
तो आपको सारा याद रखना पड़ेगा, बुक नहीं पूछता है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट थॉट है रेडिकल। इससे एक टर्म जुड़ता है जेंडर सप्रेशन। ये बात करते हैं जेंडर सप्रेशन का, कि कैसे जेंडर को दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है। अब रेडिकल वर्ड आया कहाँ से ये देख लेते हैं। इसका मतलब होता है रूट्स, मतलब जड़ें। तो ऐसी थॉट जो सीधे जड़ तक जाए, एकदम एंड पॉइंट तक जाए, कि किसी चीज़ का रूट कॉज क्या है वो जानने का ट्राई करे, उसको बोल देंगे रेडिकल फेमिनिज्म। ये एकदम रेडिकल थे, मतलब एक्सट्रीम पे जाते हैं और ये बोलते हैं जितने टाइप के भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जितने टाइप के भी सताया जा रहा है लोगों को, उन सब में सबसे बड़ा है वीमेन का सताया जाना। क्यों? ये बोलते हैं कि वीमेन हिस्टोरिकली सबसे पहले ऐसे ग्रुप थे जिनके ऊपर रूल किया गया था, जिनको डोमिनेट करने का ट्राई किया गया था, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी इन्हें ही मिलनी चाहिए। और ये बोलते हैं कि ऐसा सोशल स्ट्रक्चर जो सबसे ज़्यादा ऑपरेट करता है वुमेन को, उसको बोलते हैं पैट्रियार्की। तो अगर टर्म आए कि पैट्रियार्की किस फेमिनिस्ट थॉट से जुड़ा हुआ है, तो वो रेडिकल फेमिनिस्ट से जुड़ा हुआ है। अब रेडिकल फेमिनिस्ट और मार्क्सिस्ट में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं। मार्क्सिस्ट बोलते हैं सारी फसाद की जड़ कैपिटलिज्म है, बट रेडिकल बोलते हैं सारी फसाद की जड़ केवल कैपिटलिज्म नहीं है, पैट्रियार्की भी है। मीन्स मेल डोमिनेशन और साथ में कैपिटलिज्म, सब लोग मिला के विमेन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये दोनों डिफरेंस था। इसके जो थिंकर्स हैं उनको देख लेते हैं। साइमन डे ब्यूअर, इनकी 3 बुक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकंड सेक्स, दूसरी बुक है सी केम टू से, तीसरी बुक है द मैंडारिन्स। नेक्स्ट थिंकर है कैरोल हेनिस, इनका फेमस एस्से है पर्सनल इज पॉलिटिकल। नेक्स्ट थिंकर है रेडिकल थॉट के सुलामित फायरस्टोन, इनकी बुक है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखनी है सारी बुक्स। नेक्स्ट थिंकर है मैरी डाली, इनकी बुक है गायनी/इकोलॉजी द मेटा एथिक्स ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म। एक थिंकर है रोक्साने डनबर, इन्होंने सेल 16 को फॉर्म किया था बोस्टन में। अब सेल 16 क्या है उसके बारे में मैंने उतना डीप नहीं पढ़ा, बट मुझे जब फैक्ट मिला तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट थिंकर है टी ग्रेस, इन्होंने द फेमिनिस्ट जो कि एक रेडिकल ग्रुप है उसको फाउंड किया था। एक और फेमिनिस्ट ग्रुप है रेड स्टॉकिंग्स, उसको फाउंड किया था सुलामित फायरस्टोन और एलन विलिस ने 1969 में। पूछ सकता है कि किस ग्रुप को कब और किसने फाउंड किया था। न्यूयॉर्क रेडिकल फेमिनिस्ट जो ग्रुप है उसको फाउंड किया था सुलामित फायरस्टोन, पाम एलन और रॉबिन मॉर्गन ने एक साथ मिलके 1969 में। और सारे थिंकर रेडिकल के गेल र्यूबिन, केट मिलेट की एक बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, उसको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट थिंकर है मैरिलिन फ्रेंच, रोजमेरी टोंग, इनकी बुक है फेमिनिस्ट थॉट। एन कोएडेट, जिनकी बुक है द मिथ ऑफ द वेजाइनल ऑर्गेज्म। नेक्स्ट थिंकर है मॉन्क्यू विटिग, इनकी बुक है द वुमेन वॉरियर। एक और थिंकर है शायद जिनकी बुक है द वुमेन वॉरियर, मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। नेक्स्ट थिंकर है एड्रिन रिच, इनकी बुक है द लाइज सीक्रेट एंड साइलेंस। दूसरी बुक है कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी, तीसरी बुक है लेस्बियन एग्जिस्टेंस। तो ये तीनों बुक आपको याद रखनी है, एड्रिन रिच की हैं। इस तरीके से हमने देखा कि रेडिकल फेमिनिस्ट क्या होता है और उसके थिंकर कौन कौन से हैं, उनकी बुक्स कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है फेमिनिज्म का सोशलिस्ट फेमिनिज्म। इनसे जुड़ा हुआ एक टर्म है स्ट्रक्चरल ऑपरेशन, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, और GAD जेंडर एंड डेवलपमेंट इनसे संबंधित है। तो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट के आने की जरूरत तब पड़ी थी जब इन्होंने देखा कि जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं वो केवल कैपिटल का बात कर रहे हैं, पूंजी का बात कर रहे हैं और सारी चीज़ों को दरकिनार कर रहे हैं, मीन्स साइड कर दे रहे हैं। इसलिए सोशलिस्ट फेमिनिस्ट आए और बोलते हैं कि क्लास के साथ साथ में जो हमारा जेंडर होता है, जो हमारी सोसाइटी जेंडर डिसाइड करती है, वो भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है विमेंस के एक्सप्लॉइटेशन में। तो इनमें और मार्क्सिस्ट में क्या डिफरेंस है? मार्क्सिस्ट केवल बात करते हैं क्लास का और कैपिटल का, बट जो सोशलिस्ट होते हैं वो जेंडर नॉर्म्स को भी इंक्लूड करते हैं और बताते हैं कैसे क्लास के साथ साथ में जेंडर फॉर्मेशन भी रिस्पॉन्सिबल है विमेन के ऑपरेशन में। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट के जो थिंकर्स हैं उनमें आते हैं रोजा लग्जमबर्ग, जो कि जर्मनी से थी, एलेक्जेंड्रा कोलोंटिया, एमा गोल्डमैन, जिला आइसेनस्टीन, गेल र्यूबिन की एक बुक है द ट्रैफिक इन वीमेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद करना है। फिर थिंकर आते हैं नैन्सी कोडोरो, हार्टमैन, सेला रोबोथम की 3 बुक्स हैं। पहली है विमेन रेजिस्टेंस एंड रिवॉल्यूशन, सेकंड है हिडन फ्रॉम हिस्ट्री, थर्ड है विमेन्स कॉन्शियसनेस मेंस वर्ल्ड। नेक्स्ट थिंकर है कोरा कैप्लैन, इनकी बुक है रेडिकल फेमिनिज्म एंड लिटरेचर, रीथिंकिंग मिलेट्स सेक्सुअल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट थिंकर है जूडिथ न्यूटन एंड डोब्रा रोजनफेल्ट, ये दोनों मिलकर एक बुक लिखते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एंड सोशल चेंज। नेक्स्ट थिंकर है मिशेल बैरेट, इनकी बुक है द प्रॉब्लम इन मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट एनालिसिस। और सारे थिंकर हैं सोशलिस्ट फेमिनिस्ट के आयरिस यंग, जूलियट मिशेल,
जेन फ्लेक्स, गेल रूबिन की एक और बुक है थिंकिंग सेक्स, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नैन्सी कटोरो को हम जानते ही हैं, अभी हमने डिस्कस किया। डोरथी डिनेस्टीन, जिला आइसेंस्टाइन, एलिसन जैगर, एंड फोरमैन, ये सारे थिंकर थे सोशलिस्ट के। क्वेश्चन में पूछ सकता है इनमें से कौन कौन से सोशलिस्ट थिंकर नहीं है, तो आपको सारे याद रखने हैं, और जिनकी जिनकी बुक मिल गई है उनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट फेमिनिस्ट थॉट है ब्लैक फेमिनिज्म। नाम से मालूम चल रहा है ब्लैक फेमिनिज्म क्या स्टडी करेंगे। फेमिनिज्म का रेशियल एक्सिस मीन्स नस्ल के आधार पर कि कोई काला है या गोरा है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको ये लोग स्टडी करते हैं। तो ये लोग बोलते हैं एक तो कोई फीमेल है उसके रूप में एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसके साथ में अगर वो काली हो गई है तो वो ऐसा हो जाता है करेला ऊपर से नीम पे चढ़ा, मीन्स उसका और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके थिंकर्स हैं एलिस वॉकर, इनकी 2 बुक है द कलर पर्पल और दूसरी बुक है इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन्स। नेक्स्ट थिंकर हैं ऑड्रे लॉर्ड। नाम काफ़ी डिफरेंट है, तो अगर मैं हल्का सा गलत प्रोनाउंस करूँ तो उसको आप माइंड मत करिएगा, कंटेंट पे फोकस करिएगा, जिससे आपका मैक्स टू मैक्स हेल्प हो पाए। नेक्स्ट थिंकर हैं पैट्रिसिया हिल कॉलिंस, ये भी बात करती हैं ब्लैक फेमिनिज्म का। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था मैट्रिक्स ऑफ डोमिनेशन, मीन्स फीमेल को डोमिनेट करने के लिए एक ही चीज़ जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारे सिस्टम है जिसके थ्रू फीमेल्स को डोमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट थिंकर है एंजेला डेविस, इनकी बुक है वुमेन रेस एंड क्लास। यहाँ पे मैंने लिखा भी है ब्लैक वुमेन को क्या दिक्कत आती है। पहला वो एक्सप्लॉइट होती हैं वाइट से, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो लोग उनको इन्फीरियर दिखाते हैं, और दूसरा जो ब्लैक्स में भी मेल होते हैं वो भी उनको इन्फीरियर दिखाते हैं, तो डबली ऑप्रेस्ड होती हैं। एक थिंकर है शांतनु दास, उनकी बुक है टच एंड इंटीमेसी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लिटरेचर। अब आता है स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म। ये क्या बोलता है, हम किसी की स्थिति को तभी जान सकते हैं जब हम उस सर्कमस्टेंस में मौजूद हों, तो वहाँ पे खड़े होकर हमें जानना पड़ेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये बात करता है स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म। नाम से मालूम चल रहा है स्टैंड पॉइंट मीन्स किसी चीज़ का स्टैंड पॉइंट क्या होता है वहाँ पे जाके ही मालूम चलेगा। तो ये लोग बोलते हैं अगर हमें फीमेल के बारे में जानना पड़ेगा तो उनका स्टैंड पॉइंट समझना पड़ेगा। इसके थिंकर आते हैं नैन्सी हॉस्टॉक, इनका एक आर्टिकल है बहुत फेमस द फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट। दूसरे थिंकर हैं पैट्रिसिया हिल कॉलिंस, ये ब्लैक में भी आते हैं और स्टैंड पॉइंट में भी आते हैं। इनकी बुक है ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट नॉलेज कॉन्शियसनेस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ एम्पावरमेंट। इसी स्टैंड पॉइंट से एक टर्म निकलता है इंटरसेक्शनलिटी, जिसको कॉइन किए थे किम्बरली क्रिंसॉ, मैपिंग द मार्जिन्स। इंटरसेक्शनलिटी जो वर्ड है ये जुड़ा हुआ है सेकेंड वेव से, और इसका मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलके वीमेन को एक्सप्लॉइट करती हैं। इंटरसेक्शन का हम लोग मैथ में समझते होंगे कि जब एक लाइन दूसरे को काटती है तो वहाँ पे एक केंद्र बिंदु बनता है, मीन्स सेंटर पॉइंट बनता है। बहुत सारी लाइनों को एक दूसरे से काटने के बाद एक सेंटर पॉइंट बनता है, तो ये टर्म वहीं से लिया गया है इंटरसेक्शनलिटी, मीन्स बहुत सारी चीज़ें मिलके एक साथ वुमेन को एक्सप्लॉइट करती हैं। ये नेट JRF में पूछा भी गया है कि ये टर्म किसने कॉइन किया था, और अब पूछ सकता है कि किस एस्से में कॉइन किया था, तो दोनों आपको याद रखना है। इंटरसेक्शनलिटी में ही एक वर्ड आता है ट्रिपल जियोपैरिटी, जिसका मतलब होता है कि 3 तरीके से वुमेन का एक्सप्लॉइटेशन होता है। पहला होता है सेक्सिज्म, जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। दूसरा होता है रेसिज्म मीन्स नस्ल भेद, मीन्स ब्लैक और वाइट वाला, और तीसरा होता है कैपिटलिज्म मीन्स पूंजीवाद। तो तीनों हमने डिस्कस कर दिया है कि किस तरीके से अलग अलग वे में ये तीनों एक्सप्लॉइट करते हैं वीमेन को। नेक्स्ट थॉट आता है पोस्ट मॉडर्निस्ट का। बेसिकली ये लोग हेट्रोसेक्सुअलिटी मैट्रिक्स को क्रिटिसाइज करते हैं, मीन्स जो हम लोग बांट दिए हैं सोसाइटी में मेल और फीमेल, उसी चीज़ को ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं। बोलते हैं ऐसा कोई डिवीजन होना ही नहीं चाहिए मेल और फीमेल का। ऐसा करके हम लोग ट्रांसजेंडर को सोसाइटी से बाहर करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग सपोर्ट करते हैं होमोसेक्सुअल मैरिज का। ये लोग बोलते हैं कि सोसाइटी के लोग कौन होते हैं बताने वाले कि हमें किसके साथ में रहना है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। इसके थिंकर हैं डोना हरावे, इनका एक टर्म है साइबोर्ग मैनिफेस्टो, ये CVT PG में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और थिंकर है इसके जूडिथ बटलर, जिनकी बुक है जेंडर ट्रबल, जो 1990 में लिखी गई थी। और थिंकर है लूसी इरीगैरी और हेलेन सिक्सू। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट कॉलोनियल एंड थर्ड वर्ल्ड फेमिनिस्ट। सबसे पहले बात की थी इसमें एडवर्ड सेड, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ओरिएंटलिज्म का, और बोलते हैं जो वेस्ट के लोग होते हैं वो लोग ईस्ट वाले को इन्फीरियर दिखाते हैं और इन्फीरियर समझते हैं। तो ईस्ट वालों को उन्होंने बोला था ओरिएंटल्स, और वेस्ट वालों को उन्होंने बोला था ऑक्सीडेंटल्स। तो ऑक्सीडेंटल्स ओरिएंटल्स को इन्फीरियर दिखाते हैं। इनकी 2 फेमस बुक हैं। पहला है ओरिएंटलिज्म, जो 1978 में लिखी गई थी। सेकेंड बुक है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, जो 1983 में लिखी गई थी।
ये लोग एक टर्म यूज करते हैं सबाल्टर्न। सबाल्टर्न का मतलब होता है सप्रेस्ड लोग, ऐसा ग्रुप जिसको दबाया गया हो और टॉर्चर किया गया हो। ये जो वर्ड आता है सबाल्टर्न, इसको कॉइन किए थे एंटोनियो ग्राम्सी, जो इटालियन थिंकर थे, अपनी बुक द प्रिजन नोट्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म भी है। उसी को आगे बढ़ाते हुए गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक अपनी बुक में लिखती हैं कैन द सबाल्टर्न स्पीक, कि क्या सबाल्टर्न के पास हक भी है बोलने का, उनको सोसाइटी इतना भी हक नहीं देती है कि वो बोल पाएँ। और इनकी दूसरी बुक है अ क्रिटिक ऑफ पोस्ट कॉलोनियल रीजन। स्पिवाक एक टर्म यूज करती हैं स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म। इसका मतलब क्या है कि वुमेन को इनेबल करना अपने राइट्स के लिए फाइट करने के लिए, उनको आगे आना पड़ेगा और उनको इनेबल करना पड़ेगा अपने आप को। नेक्स्ट थिंकर आते हैं होमी के भाभा। इनकी बुक है द सबाल्टर्न कैन स्पीक। तो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक की थी कैन द सबाल्टर्न स्पीक, और इनकी बुक है सबाल्टर्न कैन स्पीक। फिर नेक्स्ट थिंकर है रंजीत गुहा, जो फाउंडर माने जाते हैं सबाल्टर्न स्टडी ग्रुप का। पूछ सकता है कि सबाल्टर्न स्टडी ग्रुप का फाउंडर किसे माना जाता है, तो वो रंजीत गुहा हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंकर हैं ट्रिन टी मीना। इनकी बुक है वुमेन, नेटिव एंड अदर्स। नेक्स्ट थिंकर है चंद्रा टी मोहंती। इनकी दो फेमस बुक हैं अंडर वेस्टर्न आइज और दूसरी बुक है फेमिनिज्म विदाउट बॉर्डर्स। चंद्रा टी मोहंती और हेजल कैरबी ने एक बुक लिखा था मिलके वाइट वुमेन लिसन, जिसमें बोलती हैं कि जो वेस्ट की वुमेन हैं उनको ईस्ट की वुमेन को अलग तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, मीन्स इन्फीरियर नहीं दिखाना चाहिए। एक टर्म है डबल कोलोनाइजेशन, जिसको कॉइन किए थे हॉल्स, पीटरसन एंड रदरफोर्ड। इसमें बोलते हैं कि जो कोलोनाइज कंट्रीज हैं, मीन्स ऐसी कंट्री जिनके ऊपर किसी और कंट्री का शासन रहा हो, उनको बोलते हैं कोलोनाइज कंट्रीज। तो ऐसे नेशन की वुमेन होती हैं डबली ऑप्रेस्ड। कैसे? पहला होता है कि वो कोलोनाइज नेशन में रह रही हैं इस तरीके से, और दूसरा वो वीमेन है इसलिए। तो इसलिए ये वर्ड यूज किया गया डबल कोलोनाइजेशन। नेक्स्ट थिंकर हैं सेला सैंडोवल। उनकी बुक है मेथोडोलॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। नेक्स्ट थिंकर हैं बेल हुक्स। इनकी बुक है फेमिनिस्ट थियरी। अब आते हैं इको फेमिनिज्म पे, जिनसे जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है WED, वीमेन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इको फेमिनिस्ट बोलते हैं कि नेचर और फीमेल में काफ़ी समानताएं हैं। जो मेल्स हैं वो नेचर को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और फीमेल को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जिस तरीके से नेचर हमारा केयर करती है वीमेन भी उसी तरीके से करती हैं। तो नेचर और फीमेल में काफ़ी समानताएं हैं और दोनों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसीलिए दोनों को इंटरलिंक करके बोलती हैं इन दोनों का एक्सप्लॉइटेशन बंद होना चाहिए। इसके थिंकर हैं वंदना शिवा। उनकी बुक्स मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं स्टेइंग अलाइव, और दूसरी बुक है अर्थ डेमोक्रेसी। दूसरे थिंकर हैं मारिया मीस। इनकी पहली बुक है इको फेमिनिज्म और दूसरी बुक है पैट्रियार्की एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्केल। तीसरे थिंकर हैं कैरोलिन मर्चेंट। इनकी पहली बुक है द डेथ ऑफ नेचर और दूसरी बुक है रेडिकल इकोलॉजी। नेक्स्ट थिंकर हैं वेल प्लमवुड। इनकी भी दो बुक है फेमिनिज्म एंड मास्टरी ऑफ नेचर, और सेकंड बुक है इन्वायरमेंटल कल्चर। नेक्स्ट थिंकर है एरियल सलाह। इनकी पहली बुक है इको फेमिनिज्म एज पॉलिटिक्स और दूसरी बुक है इको सफिशिएंसी एंड ग्लोबल जस्टिस। नेक्स्ट थिंकर हैं ग्रेटा गार्ड। इनकी पहली बुक है इको फेमिनिज्म और दूसरी बुक है इको फेमिनिज्म एंड क्लाइमेट चेंज। एक थिंकर हैं एलाइन सॉल्टर। इनका एस्से है टुवार्ड्स ए फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, और जिसमें टर्म देती हैं गाइनोसेंट्रिसिज्म। अब एक हम लोग टर्म सुनते होंगे काफ़ी LGBTQ, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर और Q फॉर क्यूयर। जो ये क्वीर टर्म है इसको कॉइन किए थे जूडिथ बटलर। अब देख लेते हैं वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। तो मेजरली 4 वेव हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबका यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड मेंशन कर दिया है, और उनके मेन फोकस क्या क्या थे वो भी मेंशन कर दिया है, और उनके थिंकर कौन कौन से हैं वो भी मेंशन कर दिया है। फर्स्ट वेव का फोकस था वुमेन सफरेज, मीन्स वोटिंग का राइट वाला, और एक्सेस टू एजुकेशन और लीगल राइट्स का। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लीगल राइट्स और वोट किससे संबंधित है, तो फर्स्ट वेव से। सेकेंड वेव था वर्क प्लेस इक्वालिटी और रिप्रोडक्टिव राइट्स, मीन्स वर्क प्लेस पे हमको इक्वालिटी मिले, समानता का अधिकार मिले जहाँ पे हम काम करने जा रहे हों, और हमें चाइल्ड बिगेट करना है या नहीं करना है उसका भी राइट हमारे पास रहे, कोई और डिसाइड ना करे हमारे लिए कि हमें चाइल्ड पैदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थर्ड वेव का मेन फोकस था इंटरसेक्शनलिटी, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, और सेक्सुअल फ्रीडम। फोर्थ वेव बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट से और डिजिटल एक्टिविज्म का, जिसमें मीटू मूवमेंट आता है, वो सब आते हैं फोर्थ वेव में। जितने की थिंकर हैं वो सब मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, सारे आपको याद कर लेने हैं कि कौन से वेव के कौन से थिंकर हैं। उसके बाद जो जो थिंकर्स आते हैं मेन उन सब की सारी बुक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, पूरा एक एक करके आपको याद कर लेना है। जो चीज़ें रट्टा मारने वाली होती हैं उसको मुझे पढ़ने कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ आप खुद रट्टा मार सकते हैं, तो इसलिए थिंकर्स और उनकी बुक यहाँ पे मैंने लगा दिया है।
वो सारा आपको याद करना है। इसमें वेस्टर्न थिंकर भी हैं और इंडियन थिंकर भी हैं, लगभग सारी फैमिलीज इसमें इंक्लूडेड हैं। अब जो मैंने नहीं कवर किया है वो है कॉन्सेप्ट और उसके प्रोपाउंडर्स, मीन्स कौन कौन से फैमिलीज कौन कौन सा कॉन्सेप्ट दिए थे, इसके बारे में मैंने बात नहीं किया है। इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात कर लेंगे तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। और कुछ इंडियन थिंकर हैं जिनकी बुक मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है क्योंकि उनको लंबा डिस्कस करना था, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जाके वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और इसका MCQ भी मिल जाएगा वहीं पे, तो उसको आपको लगा लेना है।